जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि देश से गरीबी दिन पर दिन कम होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का ये कहना है कि देश में गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण बढ़ते उद्योगपति हैं और उनकी बढ़ती संपत्ति है, क्योंकि उस संपत्ति में आधा से ज़्यादा हिस्सा गरीबों का है। अब इस मामले पर इतने सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि बीजेपी भी चुप नहीं हुई है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट करी है, जिस पोस्ट में उन्होंने नितिन गडकरी का ये पूरा बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, जिस बयान के बाद बीजेपी की ओर उठ रहे सवाल और भी बुलंदी से खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में यह चर्चा है कि भाई हमने क्या करना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य यह है कि गरीबों की गरीबी दूर करने वाला, युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाला, देश की ग्रोथ में वेल्थ को बढ़ाने वाला ऐसा कोई इकोनॉमिक ऑप्शन हमें चाहिए। और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब नरसिंह राव जी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार किया। पर लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं और उस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने इस बयान में सुना कि इस बयान में नितिन गडकरी पूर्व में रहे उन सभी प्रधानमंत्रियों की नीतियों का जिक्र कर रहे हैं और उसमें इनका ये भी कहना है, ये भी इशारा है कि अब तक जो नीतियां आजमाई जा रही हैं उन सभी नीतियों में पूर्व में रहे सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा बनाई गई नीतियों का पालन किया जा रहा है। लेकिन आज के समय में ये देखने के लिए मिल रहा है कि देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीबों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है और इसका कारण मुख्य रूप से बढ़ते उद्योगपतियों को ठहराया जा रहा है। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या विचार सुझाव है, आप हमें कमेंट करें। देखते रहिए हेडलाइन। नमस्कार।